Welcome to part 4 of trigonometry CBSE. So in this we will discuss about exercise 8.1. ये जो एक्सरसाइज है वो NCERT की है. फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज़ 90 और दो साइड हमें दे रखी है, तो हमें फाइंड करना है साइन A कॉस A, साइन C एंड कॉस C. आप देख सकते हो कि इन दोनों चीज़ों में रेफरेंस पॉइंट मुझे A लेना है और इस दोनों चीज़ों में मुझे रेफरेंस पॉइंट C लेना है. तो जो रेफरेंस पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड ये दोनों चेंज होती जाएगी. ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं. आप खुद से ट्राई कर सकते हो इसको पॉज करके. सो लेट्स स्टार्ट. ट्राइंगल ABC मुझे दिया है जिसमें B 90 है. पहले मैं A को रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, इसलिए मैंने A को यहाँ बॉटम साइड ले लिया और दो साइड गिवन है AB एंड BC. अब कोई भी रेशियो फाइंड करना है तो मुझे तीनों साइड चाहिए, तो ऑब्वियसली तीसरी साइड फाइंड करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से AC इज़ हाइपोटेनस, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट विल बी 625. सबको पता है 625 25 का स्क्वायर है, तो हमें तीसरी साइड मिल गई AC 25. अब डायरेक्टली साइन ए में फाइंड करता हूँ, तो ए अगर रेफरेंस पॉइंट है, अब मैं डायरेक्टली करता हूँ अपोजिट साइड क्या होगी 7 एंड हाइपोटेनस इज 25. तो साइन ए मिल गया 7/25. कॉस है एडिशन साइड इज 24, हाइपोटेनस इज 25, सो इट इज़ 24/25. तो जैसे अगर आपको इस फॉर्म में फॉर्मूलाज याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप लिख पाओगे. अब आपको रेफरेंस पॉइंट C लेना है, तो मैंने वही ट्राइंगल को रीअरेंज किया है. B वहीं पर है, C यहाँ पर आगे, A ऊपर चला गया. AB आपको 24 दिया था, BC 7 दिया था और AC हमने फाइंड किया था 25. सो अगर C रेफरेंस पॉइंट है तो साइन C क्या होगा, अपोजिट साइड इज़ 24 अपॉन हाइपोटेनस इज़ 25, सो दैट इज़ 24/25. ऐसे में कॉस C फाइंड करूँगा, तो एडजेसेंट साइड इज़ 7, हाइपोटेनस तो 25 है, सो इट इज़ 7/25. इन गिवन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट R. यानी कि ये जो फिगर आपको दिख रही है वो आपको गिवन ही है क्वेश्चन में. P2 दिया है, PR भी दिया है, QR अननोन है. तो कोई भी चीज़ करने से पहले हमें थर्ड अननोन साइड फाइंड करूँगा. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. बस यहाँ से आपको आगे बढ़ना है. दो साइड हमारे पास है, मैंने स्टार्ट किया PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. PQ एंड PR है मेरे पास. वही ट्रिक आपको यहाँ पर यूज़ करनी है. ध्यान से देखो ट्रिक. जब भी QR स्क्वायर इस फॉर्म में आ रहा है यानी कि सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर पूरा फाइंड करना नहीं है. इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. सो 13 + 12 इज़ 25 एंड 13 - 12 इज़ 1. तो आपको QR स्क्वायर मिल गया 25, तो QR हो जाएगा 5. तो आपको ट्राइंगल की तीनों साइड मिल गई है. इस ट्राइंगल को वापस मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ. सो जिसमें PQ है 12, QR है 5 एंड PR इज़ 13. tan P मुझे फाइंड करना है. सो tan P का आप फॉर्मूला देखो. अगर P को मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, देखो यहाँ पर ट्राइंगल मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो आपका रेफरेंस पॉइंट ऊपर की साइड है, तो tan का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो इस चीज़ के लिए आप देखो कि अपोजिट साइड क्या होगी P के लिए, सामने वाली साइड 5 एंड एडजेसेंट साइड होगी 12, सो इट इज़ 5/12. तो आप रेफरेंस पॉइंट भले ही ऊपर है, आप अपोजिट एंड एडजेसेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो. अब हमें कॉट R फाइंड करना है. अब रेफरेंस पॉइंट मेरा चेंज हो गया, P से R हो गया. तो सबको पता है कॉट का फॉर्मूला tan का रेसिप्रोकल, तो इट इज एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. R अगर रेफरेंस पॉइंट है तो एडजेसेंट साइड कौन होगी, 5 QR एंड अपोजिट साइड विल बी PQ दैट इज़ 12. तो ये मिल गया 5/12. सो tan P एंड कॉट R दोनों की वैल्यू सेम है 5/12. हमें क्या फाइंड करना था, tan P माइनस कॉट R. दोनों की वैल्यू सेम है 5/12 5/12. सो योर आंसर इज 0. नंबर 3, इफ sin A इज 3/4 देन कैलकुलेट cos A एंड tan A. देखो एक चीज़ आपको नोट करनी है कि यहाँ पर हमें कोई भी ट्राइंगल मेंशन नहीं किया है.
तो आप कोई भी ट्रायंगल उठा सकते हो, बट जिसमें रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो फिर आप कोई भी ट्रायंगल उठाओ, मान लो ए बी सी उठाओ जिसमें रेफरेंस पॉइंट ए है, ए पी क्यू उठाओ जिसमें रेफरेंस पॉइंट ए है। तो कोई भी ट्रायंगल आप उठा सकते हो, बट उसमें ए होना चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है। सो एक रेशियो दिया है, हमें बाकी 2 रेशियो फाइंड करने हैं। आप खुद से ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। साइन ए इज 3/4। तो साइन ए का फॉर्मूला हमारे पास है। मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ले लिया ए बी सी विच इज़ राइट एंगल एट बी। साइन ए का फॉर्मूला है, अगर ए रेफरेंस पॉइंट है तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो रेशियो है वो बी सी अपॉन ए सी का है। और अगर मुझे इंडिविजुअली लिखना है बी सी एंड ए सी को, तो बी सी हो जाएगा 3 के, ए सी हो जाएगा 4 के। तो मुझे ट्राइंगल की 2 साइड मिल गई है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ के। तो मैं थर्ड साइड भी फाइंड कर लूँगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ए सी है, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। फिर ए बी स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, तो उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, सो इट इज ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर वुड बी 16 के स्क्वायर, बी सी स्क्वायर विल बी 9 के स्क्वायर, सो इट इज़ 7 के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मुझे मिला है 7 के स्क्वायर, तो ए बी कितना हो जाएगा, √7 के। तो ये जो वैल्यू मुझे मिली ए बी की, मैं वो यहाँ पर फिगर में वापस से मेंशन कर देता हूँ, √7 के, सॉरी √7 के। अब मान लो मुझे कॉस ए फाइंड करना है, तो कॉस ए का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप देख सकते हो एडजेसेंट साइड है √7 के एंड हाइपोटेन्यूज है 4 के। तो आप देख सकते हो के कट हो जाएगा, सो इट इज़ √7/4। tan ए का फॉर्मूला सबको पता है, इट इज़ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड इज़ 3 के एंड एडजेसेंट साइड इज़ √7 के कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज़ 3/√7 जो यहाँ पर मैंने लिखा है। tan ए का एक और फॉर्मूला है, कोई भी tan फंक्शन है tan थीटा, तो उसको मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, अगर साइन थीटा एंड कॉस थीटा है आपके पास, तो उसका रेशियो क्या होगा, tan थीटा। इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ईजी है, बिकॉज साइन थीटा इज़ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज़ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इसका रेशियो लूँगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हाइपोटेन्यूज कट हो जाएगा, इट इज़ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, जो किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। तो ऐसे भी हम tan थीटा फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट 15 ऑफ cot A इज इक्वल टू 8, तो हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। तो कोई एक रेशियो हमारे पास गिवन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो cot A का रेशियो मुझे मिल सकता है, दैट इज़ 8/15। बस यही हमारे लिए सब कुछ है, इससे ज़्यादा हमें कोई नीड नहीं है। तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। सो लेट्स स्टार्ट दिस। cot A मैंने लिख दिया 8/15 और मैंने कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल उठा लिया है जिसमें रेफरेंस पॉइंट ए होना चाहिए। सो मैंने ले लिया ABC विच इज़ राइट एंगल एट बी। cot A का फॉर्मूला, cot इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ tan, सो उसका फॉर्मूला होगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो अगर ए मेरा रेफरेंस पॉइंट है तो एडजेसेंट साइड हो जाएगी AB एंड अपोजिट साइड हो जाएगी BC। और रेशियो दिया है 8/15, तो अगर इंडिविजुअली मुझे साइड लेनी है तो मैं कोई कांस्टेंट लगा देता हूँ। तो AB को लिख दिया 8 के, BC को लिख दिया 15 के। अब मुझे 2 साइड मिल गई है ट्रायंगल की इन द फॉर्म ऑफ के, तो मेरा काम है थर्ड साइड को फाइंड करना। तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम, AC इज हाइपोटेन्यूज, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, दैट इज 15 के स्क्वायर, सो 225 के स्क्वायर। दिस इज 8 के स्क्वायर, सो दिस इज 64 के स्क्वायर। तो इसका एडिशन आप फाइंड करोगे तो आएगा 289 के स्क्वायर। हमें पता है 289 का स्क्वायर रूट है 17, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है के, तो हमें AC मिल गया 17। तो मैं AC को यहाँ मार्क कर देता हूँ 17 के। अगर मेरा A रेफरेंस पॉइंट है तो मैं साइन ए डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ,
अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज़ 15/17। ऐसे ही हमें नीड है सेक ए की, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल है, कॉस का फॉर्मूला था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ए को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ और ये 17 के था, तो हाइपोटेन्यूज था 17 के एंड एडजेसेंट साइड हो जाएगी 8 के कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा सेक ए आ जाएगा 17/8, जो बहुत ही सिंपल है। तो आपको यहाँ कॉस ए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर 5 सेक थीटा आपको गिवन है 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी के जैसा ही है, कोई एक रेशियो आपको गिवन होगा, बाकी रेशियोज आपको फाइंड करने हैं। तो कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, और यहाँ पर ट्रायंगल में कोई भी रेफरेंस पॉइंट हमें नहीं दिया है, थीटा दिया है, तो मैं थीटा ले लेता हूँ। ट्रायंगल को आप नेमिंग कैसे भी कर सकते हो। सेक थीटा का फॉर्मूला सबको याद होगा, इट इज़ हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेन्यूज ये है, तो इसको मैं बोल देता हूँ 13 के, जैसे हमने 4th क्वेश्चन में किया था वैसे ही मैं कर रहा हूँ, एंड एडजेसेंट साइड हो जाएगी 12 के। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको सामने वाली साइड यानी कि अपोजिट साइड फाइंड करनी है, और बाकी कोई भी रेशियो आप फाइंड कर सकते हो। सो दिस वाज अ हिंट, आप खुद से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हो, और इस वीडियो को पॉज करें और खुद से स्टार्ट करें। तो मैं इसका सलूशन दे रहा हूँ, तो आप बाद में चेक कर सकते हो। सो सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो मैंने जैसे बोला ट्रायंगल ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली 13 एंड 12 नहीं लूँगा, मैं क्या लूँगा, के लूँगा। दिस इज़ 12 के, दिस इज़ 13 के। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं यूज़ करूँ, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने आगे के चारों क्वेश्चन में किया है। तो ये आपको 5 के मिल जाएगा। यहाँ के लिखना ज़रूरी है क्योंकि रेशियोज है, बाकी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन के एक्स जो भी आप कांस्टेंट एज्यूम करें वो लिखना ज़रूरी है। सो अब मुझे फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो अगर इसी ट्रायंगल को मैं देखूँ तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इन दोनों का रेशियो लोगे तो 13 कट हो जाएगा, सो इट इज 5/12। ऐसे आपको नहीं करना है तो आप फिगर से भी कर सकते हो। अपोजिट साइड इज़ 5, एडजेसेंट साइड इज़ 12, सो टेन थीटा इज़ 5/12। हमें ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने, तो यहाँ से मैंने 3 फंडामेंटल रेशियोज फाइंड कर लिए, साइन, कॉस एंड टेन। अब बाकी के रेशियो इन तीनों के रेसिप्रोकल ही है, जैसे कि देख सकते हो। साइन थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, साइन का रेसिप्रोकल 13/5, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा 13/12, एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा आपको मिल जाएगा 12/5। सो दैट्स वेरी सिंपल। नंबर 6, इट इज़ गिवन दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, then show that A and B are equal। तो अगर कोई दो एंगल ए एंड बी जिसका कोसाइन सेम है, तो वो दोनों एंगल सेम है, ऐसा मुझे बताना है। तो यहाँ बताया नहीं, ट्रायंगल अलग है सेम है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक ही ट्रायंगल एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से ट्रायंगल ABC। अब मुझे बोला ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, यानी ए एंड बी में से किसी को भी राइट एंगल में नहीं ले सकता, बिकॉज एक्यूट इज़ लेस देन 90। तो मैंने सी को राइट एंगल रखा, ए एंड बी अब एक्यूट एंगल से। अब जैसे गिवन कंडीशन है कॉस इज इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए क्या होगा, ए इज़ अ रेफरेंस पॉइंट, कॉस का फॉर्मूला था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज ए सी अपॉन ई बी। कॉस बी जब मैं फाइंड कर रहा हूँ तब रेफरेंस पॉइंट है बी, सो बी के लिए क्या होगा, कॉस बी, एडजेसेंट साइड इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए बी, दिस इज बी सी अपॉन ई बी। इसको सिंप्लीफाई करो, ए बी कट हो जाएगा, सो दिस इज ए सी इज इक्वल टू बी सी। यानी कि अब जो आपको ट्रायंगल गिवन है उसमें ए सी एंड बी सी सेम है, यानी कि ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यानी उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ए इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे हमने आगे वाले क्वेश्चन किए सेम टू सेम ऐसा ही है। कॉट थीटा को एक रेशियो आपको गिवन है और दूसरे रेशियो आप फाइंड कर सकते हो, बट इसमें क्या है, हमें कॉट थीटा दिया है और ये हमें पूरा टर्म फाइंड करना है। यानी कि मुझे साइन थीटा एंड कॉस थीटा पता होगा तो मैं ये सिंप्लीफाई कर सकता हूँ।
तो बस वही लॉजिक है, कॉट थीटा गिवन है 7/8, तो मैं वहाँ से पहले ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड कर लूँगा। कॉट थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट। मैंने कोई ट्राइंगल ले लिया जिसमें सी को मैंने रेफरेंस पॉइंट बोल दिया, सो एडजेसेंट साइड इज़ BC एंड अपोजिट साइड इज़ AB। कि कांस्टेंट लगा दिया जैसे आगे के सारे क्वेश्चन में मैंने किया है। दिस इज 7 के, दिस इज 8 के। दो साइड पता है तो हमारा सिंपल लॉजिक है तीसरी साइड फाइंड करना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC इज हाइपोटेन्यूस, सो दिस इज 64k² प्लस 49k², तो ये आ गया 113k²। AC स्क्वायर है, अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो आएगा रूट ऑफ 113, और k² है उस रूट के बाहर आ जाएगा k, तो ये हो गया रूट 113k। ट्राइंगल की तीनों साइड है तो मैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड कर सकता हूँ। सो ये ट्राइंगल मैं वापस से यहाँ पर बना देता हूँ। AB, BC एंड AC, रेफरेंस पॉइंट इज थीटा, AB इज़ 8k, BC 7k एंड AC इज़ रूट ऑफ 113k। तो साइन थीटा आप डायरेक्टली देख सकते हो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, के कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे जो फाइंड करना है उस पर हम वापस से देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये कंबाइन होकर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये दोनों कंबाइन होकर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों की वैल्यूज़ मैंने रख दी। साइन थीटा इज़ 8/√113, कॉस थीटा इज़ 7/√113। स्क्वायर करूँगा तो 64, यहाँ ऑलरेडी रूट है तो स्क्वायर करूँगा तो सिर्फ रूट हटेगा, सो इट इज़ 113। 49 7 का स्क्वायर एंड रूट 113 का स्क्वायर यानी 113। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप खुद सिंप्लीफाई करें इसको, तो ऐसा कुछ आंसर आएगा 49/64। सेकेंड भी हमें फाइंड करने को बोला है, आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर फाइंड करने के लिए सिंपल है, कॉट दिया है तो कॉट स्क्वायर क्या होगा 49/64, डायरेक्टली उसका स्क्वायर कर देना है, दैट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो हमें चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होते हैं कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए मेरे पास tan है, cos है एंड sin है होना चाहिए। तो गिवन जो फंक्शन है 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमें cot A मिल सकता है, cot A हो जाएगा 4/3। तो इससे मैं ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड कर लूँगा के फॉर्म में, जो हमने आगे वाले क्वेश्चन में किया था। तो मैंने कोई एक रैंडम ट्राइंगल ले लिया जिसका रेफरेंस पॉइंट है ए। अगर ये रेफरेंस पॉइंट है और कॉट का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी एंड ए वाली अपोजिट साइड हो जाएगी। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया 4k एंड दिस इज़ 3k बिकॉज रेशियो इज़ गिवन 4/3। ट्राइंगल की दो साइड पता है तो तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं एक्चुअल में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बट पाइथागोरस थ्योरम से अगर अप्लाई करेंगे इसी आ जाएगा 5k, क्योंकि आगे वाले सारे क्वेश्चन में हमने पाइथागोरस सीखा है कैसे करना है। ट्राइंगल की तीनों साइड है मेरे पास, तो अगर मैं यहाँ देखूँ कॉट ए क्या होगा, दैट इज़ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये रेशो आ जाएगा 3/4। tan ए मिल गया मुझे 3/4। आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉट ए आपको ऑलरेडी दे रखा है 4/3, कॉट ए का रेसिप्रोकल tan है, सो हो जाएगा 3/4। बट साइन एंड कॉस चाहिए इसलिए हम ये लंबी प्रोसेस कर रहे हैं। सिर्फ tan चाहिए होता तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब मुझे साइन एंड कॉस फाइंड करना है, तो उसके पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेता हूँ, जो मुझे करना है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। tan ए की वैल्यू है 3/4, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ रहा है 7/25। राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो ये मेरा ट्राइंगल था। इससे आप देख सकते हो कॉस ए क्या होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5 एंड साइन ए क्या होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5। होल स्क्वायर है तो उसको आप देख सकते हो दोनों के डिनोमिनेटर में 5 स्क्वायर है, तो वो आपका एलसीएम हो गया। सिंप्लीफाई करो 7/24। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों
आप देख सकते हो दोनों का आंसर है 7/25। तो जो मेरा क्वेश्चन था दैट वेदर दे आर इक्वल और नॉट, तो आप लिख सकते हो दे आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा अलग है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90, tan A इज़ 1/√3। अब ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है, कहीं पर sin A है, कहीं पर sin C है, तो आपको A एंड C दोनों को देखते हुए पूरा क्वेश्चन करना है। तो मेथड हमारी वही है, tan A आपको दे रखा है 1/√3। तो पहले हम एक ट्राइंगल उठा लेते हैं जिसमें रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए A। tan A का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो BC अपॉन AB। तो आगे 1/√3 रेशो आपको गिवन है, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया K, सो दिस विल बी √3K। दो साइड पता है तो हम तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो AC² आपको मिल सकता है 2K। बस आपको तीनों साइड मिल गई है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यस, कुछ भी कर सकते हो। A इज़ अ रेफरेंस पॉइंट, ये K आया, दिस इज √3K एंड दिस इज 2K। तो पहले मैं A रेफरेंस पॉइंट वाले जो मुझे फाइंड करने उसमें पहला रिजल्ट है sin A एंड cos A लिख देता हूँ, क्योंकि इसको अभी आपको सोचना नहीं है, रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है इसलिए। sin A क्या होगा, अपोजिट साइड K, हाइपोटेनस 2K, cos A एडजेसेंट साइड √3K एंड हाइपोटेनस 2K। तो इन दोनों के वैल्यूज कर देना है। अब आप cos C लिख सकते हो, cos C यानी कि रेफरेंस पॉइंट C है एंड cos का फॉर्मूला था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। बट अब हम C के लिए सोच रहे, तो C के लिए एडजेसेंट साइड कौन है, BC, दैट इज़ K, एंड हाइपोटेनस तो सेम ही है √2K। ऐसे ही sin C फाइंड करना है, तो C के लिए अपोजिट साइड हो गई AB, सो दैट इज़ √3K। अब हम C के लिए सोच रहे हैं, तो C इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। तो जैसे मैं cos C फाइंड कर रहा हूँ, तो cos का फॉर्मूला था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड क्या होगी, BC हो जाएगी K एंड हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा K अपॉन 2K। ऐसे ही sin C फाइंड करना है, तो C के लिए अपोजिट साइड होगी AB, हाइपोटेनस तो सेम ही है 2K। सो ये आपको मिल गया। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो K तो सबका कट हो ही जाएगा, एंड ये मल्टीप्लिकेशन है 1/2 1/2 1/4, √3 इंटू √3 दैट इज़ 3, 2 इंटू 2 4। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा 1। बस आपके पास सारी वैल्यूज़ है, आपने sin A, sin C, cos A एंड cos C रख दिए। वही सेकंड रिजल्ट के लिए आपको अलग से फाइंड नहीं करना है। cos A यहाँ से उठा लो, cos C यहाँ से उठा लो, sin A यहाँ से उठा लो एंड sin C यहाँ से उठा लो। तो बस इसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, वही है कि तो पहले कट हो ही जाएगा। तो अगर कट नहीं कर रहे तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो दो टर्म्स है दोनों सेम है, दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1/2, √3/2 एंड 1/2 दोनों सेम टर्म है, तो सेम माइनस सेम इज 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आप बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज 8.1 का सबसे टफ क्वेश्चन है, या थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा भी बोल सकते हो। टफ तो नहीं है क्योंकि सोल्यूशन तो हम देने वाले हैं ऑब्वियसली। ट्राइंगल PQR, Q इज़ 90, PR प्लस QR इज़ 25, PQ इज़ 5। तो आपको फाइंड करना है sin P, cos P एंड tan P। देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ही साइड डायरेक्टली दिए, बाकी दोनों साइड के लिए इक्वेशन दिए। तो बस इसी को आगे लेके हम चलते हैं। ट्राइंगल ले लिया मैंने PQR, रेफरेंस पॉइंट दिया नहीं था बट जो फाइंड करना है उसमें P है, तो मैंने P को बॉटम साइड लिया है। Q 90 दे रखा था, PQ इज़ गिवन 5। नाउ ये इक्वेशन दिया है PR प्लस RQ इज़ 25। इस चीज़ को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो कोई एक चीज़ को x ले लो, जैसे मैंने RQ को x मान लिया, लेट्स से दिस इज x। अगर ये x है तो PR कितना होगा, इस साइड चला जाएगा, सो 25 माइनस x। फिर से समझ लो, ये दो साइड एडिशन x 25 था, इसको मैंने x एज्यूम किया, सो ये आ गया 25 माइनस x। आपको खास ध्यान रखना है, यहाँ पर आप x माइनस 25 नहीं लिखेंगे बिकॉज x इज स्मॉलर देन 25। वैसे भी दोनों का एडिशन 25 है, तो 25 बड़ा नंबर है, x छोटा है, तो ऐसा आपको नहीं लिखना है। अब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड इन फॉर्म ऑफ x,
तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा और x फाइंड कर लूँगा। सो पाइथागोरस थ्योरम इज़ RP² इज इक्वल टू RQ² प्लस PQ²। PR है मेरे पास 25 माइनस एक्स, RQ इज़ x² एंड PQ इज़ 5²। इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a² प्लस b² माइनस 2ab, 5² इज़ 25, x² इज़ x²। देख सकते हो x² डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25 को मैं इस साइड ले आऊँगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 600, एंड 50x को मैं राइट हैंड साइड ले लूँगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन मेरा बन रहा है 50x इज इक्वल टू 600, x आ गया 12। तो बस मुझे तीनों साइड मिल जाएगी। मैंने इसको x एज्यूम किया था, सो x इज़ 12, इसको मैंने एज्यूम किया था 25 माइनस एक्स, सो इट इज़ 13। तीनों साइड है तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यस, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने ट्राइंगल वैसे बना दिया विथ वैल्यूज़ sin p अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos p एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड tan p का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ऐसे मैंने तीनों चीज़ों को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.1, स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, और फॉल्स है तो जस्टिफाई करना है। द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो tan की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकती। जैसे मान लो मेरे पास ट्राइंगल है ABC और मैं tan a फाइंड करता हूँ, और मान लो ये हमारे पास जो है ये 4 है, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5, तो tan a आ जाएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 4/3, दैट इज़ ग्रेटर देन 1। तो tan की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, बट ऑलवेज लिखा है वो गलत है। सो ऑलवेज लेस देन 1 वो गलत है, सो दैट इज़ फॉल्स। तो tan की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है, ये आप ध्यान रखो। जब आगे हम डिस्कस करेंगे, जब हम इसकी वैल्यू डिस्कस करेंगे तब कि tan कैसे इन्फिनिटी जा सकता है। नाउ सेकेंड, इन दिस sec a इज़ 12/5, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पूछा है। सो आप देख सकते हो sec a अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, मान लो ये कोई रैंडम ट्राइंगल है, दिस वन इज़ रेफरेंस पॉइंट, तो फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो आप देख सकते हो कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो न्यूमरेटर मेरा बड़ा हो गया एंड डिनोमिनेटर छोटा हो गया, सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर मेरा रेशनल नंबर है n/d एंड इफ़ n इज़ ग्रेटर देन d, आपको भी पता है न्यूमरेटर बड़ा होगा तो नंबर 1 से बड़ा होगा हर बार। सो sec a की वैल्यू, sec फंक्शन 1 से ऑलवेज बड़ा होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 12/5 इज इट अ पॉसिबल? येस पॉसिबल, बिकॉज 12/5 इज ग्रेटर देन 1, सो दैट्स वेरी सिंपल। cos a इज अब्रिविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। गलत है, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, सॉरी सेकंड पार्ट में आई थिंक। cos a जो है वो कैसे बना है, तो cos a को मैंने बताया था इट्स अ एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन, और को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, तो कोसिकेंट का नहीं, सो ये फॉल्स है, इट्स एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन। फोर्थ वन, cot a इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, तो ये गलत बात है, क्योंकि cot जो है ए के बिना डिफाइन नहीं है। मैंने बोला था जब तक ये एंगल नहीं लगता तब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन नहीं है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये उसका फंक्शन है। ये तभी वर्क करता है जब उसके साथ एंगल आता है, तो एंगल मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। इट्स अ फॉल्स, cot a इज़ अ फंक्शन विच इज़ डिफाइंड व्हेन विथ एंगल, व्हेन इट इज़ विथ एंगल, तो एंगल उसके साथ जुड़ता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है। फिफ्थ एंड लास्ट वन, sin थीटा इज़ 4/3, क्या ऐसा पॉसिबल है? गलत है ऐसा, क्यों? क्योंकि sin थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल उठा लो आप, हाइपोटेनियस ऑलवेज लॉन्गेस्ट साइड रहेगी, और यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये ऐसा रेशनल नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा। तो जिस फंक्शन में डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस आता है, तो ऐसे कौन से फंक्शन है? sin थीटा
एंड कॉस थीटा। ये दोनों फंक्शन आप देख लो, दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस आता है, यानी कि डिनोमिनेटर उसका बड़ा है, तो ये दोनों की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी। तो अगर आपको दिया है साइन थीटा 4/3 जो ग्रेटर देन 1 है, तो वो गलत है। साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यस 1 हो सकता है, इट कैन बी 1। कॉस थीटा इज ऑल्सो इट कैन बी 1, बट 1 से बड़ा नहीं होगा, सो ये फॉल्स होगा। सो दैट्स ऑल फॉर एक्सरसाइज 8.1। आगे की थियरी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।